मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम साजी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की गाथा 99 के उपरांत यानी 99 की टीका में ही मुनिराज पद पर मलधारी देव ने समय सार का 104वां श्लोक यहाँ उद्धृत किया है। वो उस पर जो गुरुदेव श्री की व्याख्या है वो अपन देखेंगे। पेज नंबर 87 है। कलश अपन एक बार पढ़ते हैं और फिर नीचे उसकी व्याख्या है वो देखते हैं। निषेधे सर्वेस्मन् सुप्रतिदुरिते कर्मणि किल प्रवर्ते निष्कर्मैना खलु मुनया सन्त्य शरणा। तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्तयते परमृतं तत्र निरतः। इसमें आचार्य अमृतचंद्र भगवान जो कहते हैं कि शुभ आचरण रूप कर्म, दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, खाना कमाना भोगना इसमें आ गया। तो कहते हैं शुभ आचरण रूप कर्म, अशुभ आचरण रूप कर्म, परिणाम की बात करी है। शुभ अशुभ परिणाम दो, यानी दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि भाव शुभ है। हिंसा झूठ चोरी विषय काम क्रोध मान माया लोभ राग ये अशुभ भाव है। ये शुभ अशुभ दो भाव ये आचरण रूप कर्म नाम कार्य यानी इनकी आचरण रूप प्रवृत्ति। किसकी? शुभ आचरण रूप माने दया दान व्रत पूजा भक्ति और अशुभ आचरण माने काम क्रोध विषय भोग आदि की प्रवृत्ति। ये वृत्ति प्रवृत्ति ऐसे समस्त कर्म नाम कार्य का निषेध करने में आने पर आवता लिखा है कि अरे प्रभु तुमने सबका तुम निषेध करते हो तो फिर मुनियों को शरण क्या? पुण्य पाप अधिकार का कलश है ये। कहते हैं कि जो मुनिराज हैं आत्म स्वभाव के आराधक वनवासी जंगलवासी मुनिराज, इन जो पंच महाव्रत 28 मूल गुण के धारी हैं, ऐसे मुनिराजों के ऐसे मुनि संतों के यदि ये दया दान व्रत भक्ति रूप आचरण कर्म का निषेध करते हो, ये भी
जो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है, इसके आचरण की वृत्ति का प्रवृत्ति का भी निषेध करते हो, तो महाराज सबका निषेध हुआ तो अब उनको शरण क्या? ये प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं कि ऐसे समस्त कर्म का निषेध करने में आते, अरे प्रभु तुम सबका निषेध करते हो तो मुनियों को शरण क्या? तुम तो शुभ भाव को दुख कहकर निषेध करते हो और अशुभ भाव को दुख कहकर निषेध करते हो। शुभ भाव को जहर कहकर के छुड़ाना चाहते हो, लेकिन क्या अब इसको रहना क्या? सुपर्ण हवे त्यारे इन्हें रहू क्या? अब ये जाएगा। शुभ भाव को भी आपने जहर कहा, छोड़ने योग्य कहा और जहर कहकर छुड़ाते हो। अब इसको रहना कहां? हम ग्रस्तों के तो फिर भी दूसरे कामकाज हैं। यानी ये इसको सोच देखो कि हम दया दान व्रत भक्ति छोड़ देंगे तो हमें तो दूसरे काम है। अरे उसको भी छुड़ाया है और इसको भी छुड़ाया है। तुम जिसके भरोसे बैठे हो ना, वो तो छोड़ने योग्य है, ऐसा तो तुम पहले ही जानते हो। लेकिन यहां बात कहते हैं कि शुभ भाव को जहर कहकर छुड़ाना चाहते हो क्या, लेकिन अब तब इसको रहना कहां, करना क्या? ये इतना पर्याय में भासता है, इसलिए इसको ये छोड़ने का कहा, लेकिन अब रहना कहां? है ना, ऐसा कहते हैं कि मुनिराज के ये पर्याय में ऐसा दिखाई देता है, भासता है, मन दिखाई देता है। मुनिराज 5 महाव्रत के 28 मूलगुण के प्रवृत्ति में उस प्रकार की विकल्प रूप वृत्ति में दिखाई देते हैं। विकल्प रूप वृत्ति माने विकल्प रूप वृत्ति और बाह्य में उतनी शरीर की प्रवृत्ति, उसमें दिखाई देते हैं और इसको छोड़ने का कहते हो। अब इनको रहना कहां? बात लॉजिक से समझने जैसी है, ऐसी बात है। देखो यहां नीचे कहा, निषिद्धे सर्व स्मिन, तुमने तो सर्व कर्म का निषेध किया। 5 महाव्रत का परिणाम भगवान कहते हैं मेरी भक्ति, मेरा मुझे याद करना, स्मरण करना, ये सब शुभ भाव, इसका आप निषेध करते हो कि ये धर्म नहीं है, ये शुभ आचरण रूप कहा है ना, शुभ प्रकृति नहीं ली है। क्या कहना चाहते हैं कि वह प्रकृति का जो पूर्व सत्ता में रहा हुआ उदय आता है, उसकी बात नहीं करते हैं। वो उदय तो कर्म पुद्गल अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में है, लेकिन इधर जो उस समय में वर्तता शुभ विकल्प वृत्ति रूप आचरण है, इसको आप छुड़ाते हो। लिखा ना कि शुभ प्रकृति नहीं ली, शुभ आचरण में क्या लेना? दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये आचरण, ये क्रिया नहीं, ये परिणाम जो है ना। हाँ, 3 चीजें दिखती हैं एक साथ, 3 चीजें होती हैं एक साथ, दिखती एक है। बाहर में शरीर की प्रवृत्ति दिखती। मुनिराज 4 हाथ भूमि देखकर चलते हुए गमन करते देखने में आते हैं, है ना। 5 महाव्रत के जो हैं, स्नान है, अदंत धोवन है, एक समय खड़े खड़े आहार लेना, ये सब दिखाई देता है। ठीक है, एक तो ये चल रहा है, वो अन्य द्रव्य का परिणमन है। और उस समय में वो चारित्र मोह का जितना उदय चल रहा है, वो अलग परिणमन है। और उसी समय में जो विकल्प रूप वृत्ति चल रही है, राग का भाव परिणाम, उसकी बात चल रही है।
बात इसकी चल रही। क्यों दूसरों की बात क्या करना, कर्म अन्य द्रव्य है, उसकी बात तो सिर्फ वहां जानने समझने के लिए कहने, वो निमित्त रूप से कहने में आती है, और दिखाई देता है इसका कार्यक्रम तो इसकी कहने में आती है। लेकिन बात इन दोनों की नहीं, कर्म की प्रकृति के उदय में आती बात भी नहीं कहते और शरीर जड़ की क्रिया की बात भी नहीं कहते। यहाँ तो प्रवृत्ति में क्या लेना, उस तरह का शुभ दया दान व्रत आदि का भक्ति का परिणाम वो छुड़ाया है। समझना बात को गंभीर है। मुनिराज के संदर्भ से बात करी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। ये शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि ऐसे समस्त कर्म का निषेध करने में आने पर ऐसे समस्त विकार के कार्य जो हैं, हो गया स्पष्ट, ये विकार के कार्य, विकार के कार्य जो हैं उनका निषेध करने में आने पर, इस प्रकार अब उनका निषेध वर्तता है किनको, मुनिराजों को। मुनिराजों को महाव्रत आदि के परिणाम का निषेध वर्तता है। 28 मूल गुण के परिणाम का मुनिराज को निषेध वर्तता है। यानी खाना भोजन बनाना बनवाना ये तो दूर, उसका तो निषेध है ही, लेकिन 28 मूल गुण 5 महाव्रत के परिणाम का मुनिराजों को निषेध वर्तता है। तो वे ऐसे निषेध में वर्तते हुए निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तते हैं। निष्कर्म कहा इसको। निष्कर्म क्यों कहा, समस्त विकार भाव जो हैं, विभाव रूपी कार्य जो हैं, अंतर में उठती हुई शुभ अशुभ विभाव राग द्वेष की जो वृत्ति है उसका निषेध करेंगे तो क्या वर्तेगा, निष्कर्म। निष्कर्म हुआ ना, तो निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तते, स्पष्ट करते हैं गुरुदेव श्री। इस प्रकार कर्म यानी राग द्वेष रूपी भाव, कर्म यानी कार्य, कार्य कौन सा, राग द्वेष का विकारी विभाव रूप भाव, ठीक है। ऐसी अवस्था से रहित निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तते, ये कर्म की यानी ये कार्य की, ये विकार की अवस्था को छोड़कर निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तते मुनिराज। मुनिराज की बात चलती, एक तरफ छोड़ा तो एक तरफ ग्रहण किया। ये महाव्रत आदि का विकल्प, 28 मूल गुण का जो विकल्प है वो वृत्ति में से छोड़ा तो उसको छोड़ा तो ऐसे निर्ममत्व आत्मा को ग्रहण किया। लिखा ना, ममत्व को छोड़ा और निर्ममत्व ऐसे आत्मा को ग्रहण किया। ऐसी अवस्था में प्रवर्तते मुनियों को कुछ असरण नहीं है, महाशरण है, महाशरण है। ये कैसी शरण है कि यह त्रिकाल अविनाशी रहने वाला ऐसे का ऐसा ध्रुव टंकोदकीर्ण निज स्वभाव, इसकी शरण में जो आया सो इधर का ही रह गया, ऐसी शरण है ये, कोई अशरण नहीं है मुनिराज। ये शुभ अशुभ छुड़ाया इसलिए अब इनको कोई शरण नहीं, ऐसा नहीं। शरण तो ये परमात्मा स्वयं है ना। इसके आलम्बन में ही तो वह पहली बार अपूर्व परिणाम अतीन्द्रिय आनंद और सुख शांति का उत्पन्न हुआ। उसके ही अवलंबन में, उसके ही उग्र अवलंबन में वर्तते हैं मुनिराज, उनको कुछ अशरण नहीं है। आगे चलते अपन देखो, इसको देखते हैं 89 पेज पे देखो। निष्कर्म नाम निवृत्ति अवस्था,
समझ लेना जरा। निष्कर्म शब्द कर्म आता है ना, तो अपन लोगों को कर्म शब्द सुनते ही वो कर्म याद आने लगते हैं, द्रव्य कर्म अक्सर करके। कर्म की बात है, देखो सांख्य तो कर्म माने क्या? कर्म माने कार्य। और कौन सा कार्य लिया यहाँ? जो विकार रूप कार्य, उसको यहाँ प्रवृत्ति कहते हैं, उसको यहाँ प्रवृत्ति कहा। ये 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, दया, दान, पूजा, भक्ति का परिणाम ये प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति छोड़े तो क्या होए? निवृत्ति। ठीक है ना? तो ये निष्कर्म अवस्था यानी वह प्रवृत्ति को छोड़कर उपजी हुई निष्कर्म नाम निवृत्ति अवस्था प्रवर्तती है। तब ज्ञान यानी आत्मा में आचरण करता, रमण करता, परिणमता ज्ञान यानी आत्मा। आत्मा रमता है कहाँ? अपने में रमण करता, अपने में आचरण करता। कहते हैं गुरुदेव ये तो समय सार के पुण्य पाप अधिकार का कलश है। अपना चलता तो नियम सार है, उसमें 99 गाथा की टीका में टीकाकार मुनिराज ने ये कलश यहाँ उद्धृत किया। यानी ये पद ब्रह्मधारी देव जो टीकाकार हैं नियम सार जी के ग्रंथ के, इनके लगभग 100 वर्ष पहले, 100-150 वर्ष पहले हुए अमृतचंद्राचार्य, उन्होंने वो टीका की। और ये 900 वर्ष, अभी से करीब 900-950 वर्ष पहले के मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव, उनके पहले हुए अमृतचंद्राचार्य देव, उनकी टीकाओं में से समय सार की बहुत इसमें उद्धृत किया है। पूज्यपाद स्वामी की कई गाथाएं और श्लोक इसमें उद्धृत किए गए। देखो अभी क्या कहा कि पुण्य पाप अधिकार का कलश है, ये पर से निवृत्त होता हुआ। तो मुनिराज पर से निवृत्त होते हुए, राग द्वेष की विकारी अवस्था से निवृत्त होते हुए ज्ञान में आचरण करते, ये प्रवृत्ति हुई। वहां से निवृत्ति और स्वरूप में प्रवृत्ति, क्योंकि मुनिराज ने स्वरूप में प्रवृत्ति के लिए ही मुनिपना अंगीकार किया है। अंगीकार क्या किया है? उस प्रवृत्ति में ही वे प्रवर्तते हैं, मूल तो ये कहना है। तो ज्ञान में आचरण करते ये प्रवृत्ति हुई, रमण करता, परिणमन करता, परिणमता ज्ञान ही आत्मा को, मुनियों को शरण है। ये ज्ञान ही परिणति वह आत्मा को शरण है। अब सरल समझाते हैं, देखो बहुत सरल, 3 लाइन में। शुभ अशुभ छूटा, इसलिए अब इनको कुछ रह नहीं गया, ऐसा नहीं है। इनको ज्ञान में शुद्धता आई है। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप अभेद है, उसका अवलंबन लेते पर्याय में निष्कर्म अवस्था रूपी शुभ अशुभ की अपेक्षा से निवृत्ति है, और यह द्रव्य की अपेक्षा से शुभ परिणति है। शुभ परिणति ये प्रवृत्ति है, ये द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध है, वो शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति तो जारी ही है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा उसमें लीनता रूप, ज्ञान में रमणता रूप भाव है, वो प्रवृत्ति है। मुनियों को भी प्रवृत्ति है, वो लिखने में शुभ लिखा हो गया है, उसको शुद्ध परिणति भी नहीं कहना है। दरअसल गुरुदेव को तो ये कहना है शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्ति है। तो बोलने में आया ऐसा, क्यों? ऊपर से मिला लो, ऊपर से मिला लो। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप अभेद है, ठीक है। उसका अवलंबन लेते पर्याय में निष्कर्म अवस्था रूपी, निष्कर्म अवस्था किसे कहा? शुभ अशुभ की अपेक्षा से जो निवृत्ति का भाव, उसे निष्कर्म कहा। तो कोई प्रवृत्ति नहीं बची क्या? सुन्न मुन्न हो गया क्या? कुछ अब परिणमन ही नहीं है क्या? ऐसा नहीं। शुभ अशुभ
जो परान्मुखता में वर्तते हुए शुभ अशुभ भाव हैं, उनका वहां वे विराम को प्राप्त हुए तो वे निष्कर्म अवस्था कही। वो निष्कर्म अवस्था रूपी शुभ अशुभ जो भाव हैं, उनकी अपेक्षा से तो निवृत्ति कहने में आई है। और ये द्रव्य माने अपना निज परमात्मा, उसकी अपेक्षा से प्रवृत्ति है। बीच का छोड़ दो तो मिला ना जाए। शुभ परिणति लिखा ना, शुभ परिणति है, शुभ परिणति रूप ये प्रवृत्ति है। शुभ परिणति से तो निवृत्ति है, शुद्ध परिणति है और शुद्ध प्रवृत्ति है, ये लेना है। उससे तो प्रश्न तो ये नहीं चल रहा है, यहाँ तो चर्चा ये चल रही है निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तते हैं, तो शुद्ध परिणति तो शुरू से प्रकट है, चौथे से वो तो चली रही है अखंड। लेकिन यहाँ तो शुद्ध तत्व में प्रवृत्ति है, उसे निष्कर्म अवस्था कहा। तो ये मुनिराज वो आचार्य भगवान अमृत चंद्र देव कहते हैं कि मुनि को 5 महाव्रत से निवृत्ति है, तो कुछ प्रवृत्ति नहीं बची क्या उनको? तो कहा है ना, ये शुद्ध तत्व की प्रवृत्ति है, ये मुनियों को शरण है। मुनियों को भी प्रवृत्ति है ना। देखो मुनियों को शरण है, नीचे मिला तो मुनियों को कौन शरण है? अपना शुद्ध परमात्म तत्व, ये शरण है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और, ये 91 पेज पे देखना। तो वे जो निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तते मुनिराज को क्या शरण है कि अपना निज परमात्म तत्व, उसमें जो प्रवृत्ति है वो उनको शरण रूप है। तो ये कहते हैं ये परम अमृत को स्वयं अनुभवते हैं। मिल गया पैराग्राफ बीच में, 91 पेज के बीच में नीचे की तरफ, ये परम अमृत को स्वयं अनुभवते हैं, ऐसा है ना, शब्द ऐसा है। स्वयं विन्दन्त येते परमम अमृतम तत्र निरता, स्वयं अमृत को पीते हैं। समय सार की 5वीं गाथा में आया है ना, प्रचुर स्वय संवेदन यह मेरा वैभव है, कहा था ना, वहां कहा मैं अपने निज वैभव से कहूंगा। सो आपका निज वैभव क्या है महाराज? कि प्रचुर स्वय संवेदन। मुनि का वैभव ये, बहुत शिष्य हो गए, बहुत शास्त्र बनाए, फलाना बनाया, यह इनका वैभव नहीं। मुनियों का वैभव ये नहीं है। शिष्य बहुत हैं, संघ बड़ा है, संघ के आचार्य हैं, तो और शास्त्रों की बहुत रचना की है, ऐसे करके ये कोई मुनि का वैभव है कि ना ना ना। मुनि का वैभव तो प्रचुर स्वय संवेदन, ये मुनि का वैभव है। ये तो पर का वैभव है, बहुत शिष्य हुए, बहुत शास्त्र बनाए, फलाना किया, ये पर का। मंदिर बनाए की तो बात ही नहीं होती मुनिराज की, शास्त्र तक की बात है ना। देखो सब स्पष्ट आती है बात। बहुतों को समझाया और बहुत साधु हो गए, शिष्य हुए। मेरा ये वैभव नहीं, मेरा वैभव तो स्वय संवेदन, प्रचुर स्वय संवेदन है। क्योंकि संवेदन माने स्वय स्वरूप संवेदन, तो अंश में अनुभूति तो चौथे गुण स्थान से ही होती है। आंशिक वो तो अभी चल ही रहा है प्रकरण अपना, आश्रवधि कौन सा आश्रवधिकार में चल रहा है ना, उसमें चल ही रहा है। उसमें सर्वगुणास्ते संकित की व्याख्या आज भी आई थी, आज प्रारंभ में ही प्रवचन में। सभी गुणों की आंशिक व्यक्तता सम्यक दर्शन होते ही प्रकट होती है। योग गुण का भी वहां पर आई थी बात। योग गुण का भी अंश में वो अयोग रूप परिणमन होता है, यानी अंश में सिद्धत्व प्रकट हो जाता है चौथे गुण स्थान में,
ये कहा गया वहां पर। सिद्धत्व प्रकट हो जाता है अंश में, कब? चौथे गुण स्थान में। लड़ाई लड़ते राजा महाराजाओं को, दुकान पे बैठे सेठों को, घर में बैठे है ना, कुछ कार्य करते, बहनें हो, भाई हो, छोरी हो, छोरा हो, कोई हो, मेंढक हो, अंश में सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। देखो यहां तो कहते हैं, ये तो मुनिराज की बात है, संवेदन तो अंश में, अनुभूति तो चौथे गुण स्थान से होती है, लेकिन ये तो मुनि है ना, तो मुनि है अर्थात प्रचुर स्वयं संवेदन है, बहुत ही स्वयं आत्मा का वेदन है। यह मेरे निज वैभव से समय सार को मैं कहूंगा। ये चर्चा वहां से यहां लेकर के ये कहा कि मुनिराज कोई अशरण स्वरूप नहीं है। इसमें जो गाथा 99 के बाद 134 कलश है, उसकी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, अथ नित्य मनोवाक्य काय प्रत्यशिनेन्द्रेच्छो भगवनदि समुत्थम मोहयादः समूहम् कनक युवती वाञ्छामप्पहं सर्वशक्त्या प्रबलतर विशुद्ध ध्यानमयया त्यजामि। और यह 99वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, 134वां जो है, मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा का जिन्होंने नियंत्रण किया है, नियंत्रण का नीचे फुटनोट है, संयमन करना, काबू में ले लेना, लिखा है ना, काबू में लब्बो, काबू में ले लेना। किसको? कि अभी जो वर्तती हुई है ना, अभी मन का संबंध भी है, वचन का, काया का, इंद्रियों का संबंध है, लेकिन मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छाओं को जिसने काबू में ले लिया है, काबू में ले लिया, नियंत्रण किया है, काबू में ले लिया है, ऐसा मैं, कौन कहते हैं? मुनिराज स्वयं कहते हैं। पद प्रमलधारी मुनिराज अपने लिए कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा का जिसने काबू में ले लिया है, नियंत्रण किया है, ऐसा मैं, स्वयं की कहते हैं, ऐसा मैं अब भव सागर में उत्पन्न होते मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को ऐसे ही कनक और युवती की वांछा को अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से तजता हूं। देखो क्या कहते हैं, भव सागर में उत्पन्न होता मोह रूपी जलचर प्राणियों का समूह। मोह है ना, मोह तो दर्शन मोह तो मुनिराज को है नहीं, चारित्र मोह संबंधी अभी अस्थिरता है, ठीक है ना, तो उसको यहां जलचर प्राणियों का समूह कहा। क्यों? कि अभी संसार शेष है तो भव सागर कहा उसे। उसमें कौन उत्पन्न हो रहा है? कि मोह रूपी जलचर, समुद्र में क्या उत्पन्न होते हैं? जलचर प्राणी, मछली आदि। तो मोह को उनकी उपमा दी। मोह को नाम वो भ्रांति का भाव, भ्रांति माने वस्तु स्वरूप की भ्रांति नहीं, आसक्ति रूपी भाव। तो मोह रूपी, इसको गुरुदेव की जो भाषा है उससे अपन पकड़े तो मोह का सीधी परिभाषा है पर की सावधानी। पर की सावधानी में आपरूपता का भाव, ये दर्शन मोह, और पर की सावधानी में वर्तन करना, स्वयं के प्रति, स्वयं स्वरूप की
प्रतीति के बाद भी अभी जितनी पर में सावधानी है वो चारित्र मोह का, ऐसा। तो यहां लिया मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को अब आगे मिलाओ। तजता हूं, सीधा पकड़ना, तजता हूं। और किसको तजता हूं कि कनक नाम सोना चांदी रुपया धन पैसा, ठीक है। और युवती की वांछा माने ये जो काम भोग संबंधी बात। तो कनक और युवती की वांछा को तजता हूं। कैसे? अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से। अति प्रबल, देखो ये मुनिराज है, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप मोटी वीतरागता की धारा बह रही है। पुनः पुनः शुद्ध उपयोग स्वरूप आत्मा में जो डूब डूब करके आते हैं, उनका उपयोग बहुत 1 मिनट में अनेकों बार जो अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर वहां पर प्रकट बरतता है। ऐसे मुनिराज भी यों कहते हैं, मैं बहुत पुरुषार्थ से ये बचे हुए मोह को मिटाता। ये चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने ली प्रवचन साल में। मैंने इस मोह की सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, निकंदन के लिए कमर कसी है। कहा गया ना 79 गाथा की। यहां भी यही कहा पद्म प्रबलधारी मुनिराज ने। अति प्रबल, तो क्या करोगे आप अति प्रबलता से? अति प्रबलता से महाव्रत का पालन के नाना सुनो भैया। अति प्रबलता से विशुद्ध ध्यानमयी स्वरूप के आलम्बन की उग्रता, एकाग्रता की सर्वशक्ति से मैं ये मोह रूपी जलचर प्राणियों को तजता हूं और कंचन कामनी की इच्छाओं को मैं तजता हूं। ये प्रत्याख्यान अधिकार चलता है ना, तो उसी संदर्भ से सब चर्चा चलती है। प्रत्याख्यान माने त्यागना। तो काय का त्याग? मुनिराज को कौन सा त्याग बाकी है कि ये जो मोह रूपी जलचर प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है, अभी थोड़ी अस्थिरता बाकी है, उतना अभी रागांश उत्पन्न हो आता है। ये रखने योग्य नहीं है, ये तज देने योग्य है। मैं इसको तजता हूं तो प्रभु आपके पास छोड़ने का, त्यागने का कोई साधन है कि हाँ है ना? अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति, सर्वशक्ति। गुरुदेव श्री इसलिए बार बार कहते हैं कि स्वरूप की प्राप्ति होना भी अपूर्व कार्य है, इसलिए दुर्लभ कहा, लेकिन वो बहुत सुलभ है। सुलभ है क्यों? कि वो अपना स्वरूप अपने पास है और उसका आलम्बन लेने वाली दशा भी अपनी वर्त रही है वर्तमान। बस सच्ची बात समझकर, सच्चे निर्णय में लेकर के उस निर्णय का अनुसरण करता परिणाम वह सम्यक्त की प्राप्ति कर लेता है। यद्यपि वह अपूर्व कार्य है, अनादि से अब तक नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ कहने में आया। लेकिन चारित्र तो भाई वास्तव में बहुत 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 ही वह प्रचुर पुरुषार्थ की चीज है। ये मुनिराजों को देखो ना, जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की मोटी धारा में बहते हैं, प्रचुर स्वय संवेदन हैं और अंतरंग में एकदम एक मिनट में, अभी अपन ने बात की, 1 मिनट में अनेकों बार स्वरूप का आलम्बन लेते हैं। वे भी कहते हैं कि अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से तजता। त्याग की बात चलती है। देखो गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा अपन देखते हैं इसी पेज पर, नीचे की 3 लाइन। मन वचन काय संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा का जिन्होंने नियंत्रण किया है,
जिन्होंने मन वचन काया को रोका है, समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा का नियंत्रण संयम किया है, इच्छा का संयम किया है अर्थात इच्छाओं को उड़ा दिया है, मिटा दिया है, यह मुनि बना। फिर कहते हैं मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव, ऐसा मैं, फिर ऐसा कहा। पहले कहा कि जिसने मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा का नियंत्रण किया है, ऐसा मैं, ऐसा लिया, ऐसा मैं मन वचन काया संबंधी समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा का जिन्होंने नियंत्रण किया, ऐसा मैं अब भव सागर में उत्पन्न होते, भव सागर परिभ्रमण में उत्पन्न होते मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को, मोह रूपी जलचर संसार रूपी समुद्र, इसमें मोह रूपी जलचर रहने वाले मिथ्यात और राग देश, ये मोह रूपी जलचर है। अब मिथ्यात तो उनको नहीं है, लेकिन राग देश का भाव है, और कितना है, अल्प है, लेकिन अल्प होने पर भी सुनो, अमृतचंद्र आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि मैंने इसको नष्ट न किया तो मेरे महादुख संकट निकट है। यानी क्या कि यदि ये भव पूरा हो जाता है और ये मोह का जो यानी चारित्र मोह संबंधी एक संज्वलन कषाय का जो उदय वर्तता है और उसमें जुड़ती हुई जो आसक्ति की राग की क्षीण दशा है, बहुत कम ही है ना, उस दशा में यदि मैं रह गया और इसका समूल निकंदन न किया, मूल से ही इसको उखाड़ना फेंका, तो जाना पड़ेगा सर्वार सिद्धि आदि। तो वहां पर तीन कषाय उदय में आ जाएगी और लंबा समय 33 सागर महादुख संकट है। इसीलिए तो कहा एक सागर का कुछ हिसाब है, मुझे अभी याद में नहीं आ रहा कितने उसमें पल्योपम आते, असंख्य पल्योपम, और एक पल में असंख्य अरब वर्ष, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है सागर का। और अभी उनने भी बताया था, वो अपने अनुभव जी आए थे ना, उनने भी सागर का हिसाब बताया था, वो दाने वाने, हाँ ऐसे, हाँ वो जेब में रख के चलो, फिर इधर इधर ऐसे करा, कितना लंबा काल होएगा। और 33 सागर महादुख संकट आ गया। यहां तीन कषाय की अभाव रूप जो शांति की स्थिति थी वह छूट करके तीन कषाय की उदय रूप अशांति उत्पन्न हो गई है। इसलिए इसको मोह रूपी जलचर प्राणी की उपमा दी इस श्लोक में। यह मोह रूप मिथ्यात्व और राग मोह रूपी जलचर है। मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को ऐसे ही कनक और युवती की वांछा को, पाठ में था ना, कनक और युवती की वांछा को अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी, अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से तजता हूं, नाम छोड़ता हूं, त्याग करता हूं। अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी, देखो ध्यानमयी पर्याय ली, वह राग की पर्याय छूट गई है। राग की वृत्ति है ना, वो छूटती है, वो छूट गई है। और यह निर्मल अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से, इसका विस्तार देखो गुरुदेव श्री ने कितना स्पष्ट किया। आत्मा के अनंत अनंत वीर की शक्ति से इसको मैं तजता हूं और स्वरूप की रचना करता हूं। वीर का गुण यह है कि इसको छोड़ना, जो स्वरूप नहीं है उसको छोड़ना और स्वरूप की रचना करना। अनंत गुण की पर्याय में रचना करना। अनंत गुण तो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप अपने स्वभाव को लेकर के पड़े हुए हैं। उन गुणों की गुणात्मक स्वरूपात्मक रचना करना ये वीर गुण का काम है।
पर्याय, रचना हुई ना पर्याय में। वे तो अपने स्वभाव को लेकर के, अनंते गुण अनंती सामर्थ्य को लेकर के ध्रुव त्रिकाल पड़े हुए हैं। उनकी पर्याय में, वर्तती पर्याय में उनकी स्वरूपात्मक गुणात्मक रचना करना ये वीर गुण का काम है। तो वीर गुण दूसरे गुणों का काम करता है कि नाना, वीर गुण का रूप समस्त गुणों में है। तो वो वीर गुण अपना काम करता है, उन गुणों की स्वरूपात्मक गुणात्मक रचना का कार्य वीर गुण का है, और जो प्रकार की उनकी गुणात्मक भाव है वो उनके गुण का कार्य है। देखो अनंत अनंत वीर का गुण ये है कि इसको ये हो गया था, ये राग को मैं तजता हूं और सर्वशक्ति की प्रबल से और विशुद्ध ध्यान में रहता हूं। देखो गुरुदेव समझाते हैं, विशुद्ध शब्द यहाँ उपयोग किया है, बहुत ठिकाने बहुत स्थान पर विशुद्ध शब्द शुभ भाव में उपयोग किया जाता है, विशुद्ध शुभ भाव में उपयोग किया जाता है, विशुद्ध शुद्ध में उपयोग किया जाता है। ऐसा करके कोई किसी ठिकाने पर क्या व्याख्या है यह जानना चाहिए। शुभ भाव को भी विशुद्ध कहते हैं। यहाँ विशुद्ध माने विशेष रूप से शुद्ध, और वहां विशुद्ध कहते हैं वो संकलेश के सामने वाला विशुद्ध। संकलेश और विशुद्ध, संकलेश और विशुद्ध है ना, ये विपरीत शब्द हैं। जैसे ठंडा गर्म, ऊपर नीचे, ऐसे संकलेश और विशुद्धि विलोम शब्द हैं। तो संकलेश के सामने विशुद्धि शब्द का प्रयोग हो तो वह शुभ भाव के लिए है, और यहाँ स्वरूप के संबंध में जब विशुद्ध शब्द का प्रयोग हो वो विशेष शुद्धि के संदर्भ से, ये गुरुदेव स्पष्ट कर देते। विशुद्ध यहाँ विशुद्ध यानी विशेष शुद्ध, उसमें विशुद्ध माने अशुभ कर्म अशुभ भाव जो है इससे जरा हटाए, संकलेश से। इतना विशुद्ध शुभ भाव है, बंध का कारण है, जहर है। कौन? शुभ भाव जिसे विशुद्ध कहते हैं वो भी जहर है, इसको भी विशुद्ध कहते हैं। अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से। अब सुनना क्या कहते हैं गुरुदेव। पंचम काल में ध्यान होता नहीं। पंचम काल में ध्यान माने वह शुक्ल ध्यान जैसा श्रेणी आरोहण आदि नहीं होता। शुभ वे तो यूं कहते हैं कि शुद्ध ही नहीं होता, धर्म ध्यान ही नहीं होता। वे स्वयं अपने आप को ही धर्म ध्यान के से रहित मानते हैं। कहते होता ही नहीं, शुभ योग ही होता है। अरे प्रभु तू इसकी हाथों पाड़ोगे धर्म ध्यान होता है, हाँ ही नहीं पाड़ोगे तो होएगा कहां से। ध्यानमयी सर्वशक्ति से 5वें काल के मुनिराज हैं, नहीं है। और स्वयं दोनों की चर्चा ली है, जब आज अपन ने याद करी ना, यहाँ सामने पद प्रमलधारी देव और अमृतचंद्राचार्य दोनों ये कहते हैं कि मैंने मोह को मूल से निकंदन करने के लिए कमर कसी है। यहाँ कहते हैं अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से मैं इसको तजता हूँ। तो यूं ही झूठी झूठी बातें कर रहे हैं। अरे अंदर में इतना पुरुषार्थ जागा है, ये अलग बात है कि वो उस प्रकार की योग्यता नहीं है, लेकिन वह धर्म ध्यान है, विशुद्धता है, स्वरूप का आलम्बन है, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वितरागता है, प्रचुर स्वय संवेदन है। ऐसे नहीं चलेगा। ध्यानमयी सर्वशक्ति से क्या देखो, शब्द देखो क्या, मेरी शक्ति नु जेटलू जोर छे, जितना जोर है उससे मैं तजता हूं, पर को मैं छोड़ता हूं। प्रकाश है, ये कहा होगा, प्रकाश हो रहा है, इससे जीव आते हैं। अपना 134 हुआ, आगे 100 नंबर की गाथा, आगे की 100।